Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Okay students, in today's live lecture of ENV, as you know, we have started our worksheet. Okay, so let's get start from the worksheet what we have done in our live lecture. Okay students, so these are our chapters for worksheet. Okay, exam, unit exam 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Okay, so MCQ से स्टार्ट करेंगे हम. Which of the following is not a component of petroleum? इन सब में से पेट्रोल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? CNG नहीं है. नंबर 2, व्हाट इज लोनर? लोनर क्या था? अ मोटरसाइकिल. ही इज वो मोटरसाइकिल था. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्पोर्ट डिड अफसाना प्ले? अफसाना कौन सा स्पोर्ट खेलती थी? बास्केटबॉल. वॉट डिड गांधी जी इंसिस्ट ऑन? गांधी जी किस चीज पे इंसिस्ट करते थे? हमेशा क्लीनिनेस को लेके इंसिस्ट करते थे. वॉट इज द एयर दैट वी ब्रीद इन थ्रू द नोज कॉल्ड? हम जो ब्रीद इन लेते हैं नोज के थ्रू उसको क्या बोलते हैं? इनहेल्ड एयर बोलते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड? कौन सा डिजास्टर है जो हम कभी भी प्रेडिक्ट कर सकते नहीं है? तो इन सब में से अर्थक्वेक को हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कब आने वाला है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द गोल्डन येलो ग्रेन ड्राइंग ऑन ताशीज टेरेस? ठीक है, जो गोल्डन येलो ग्रेन जो ड्राई हो रहा था ताशी के टेरेस पे वो क्या था? तो वो कौन था? व्हाट इज यूज्ड एज द फ्यूल इन मोटरसाइकिल? ठीक है, मोटरसाइकिल में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? पेट्रोल. विच एनिमल डू द चंपाज रियर? जो चंपा है वो कौन से जानवरों का पालन पोषण करते थे? तो शिप्स एंड गॉड्स का. विच कैटास्ट्रॉफ अकर्स इन द सी एंड हैज अ डिजास्टरस इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग कोस्टल एरियाज? ओके, कौन सी तबाही जो समुद्र में होती है उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है हमारे कोस्टल एरियाज के आसपास? तो सुनामी. व्हाट डिड मियां बलिस्टे थिंक द वुड कटर वॉज? मियां बलिस्टे को क्या लगता था कि वुड कटर कौन है? तो वो घोस्ट या जिन है. टू हुज शॉप विल यू गो टू बाय स्वीट्समेट्स? आप कौन सी शॉप पे जाके मिठाई खरीदोगे? ए कन्फेशनर. ठीक है, कन्फेशनर की दुकान पे. What did the कोच रिप्लाई टू जरीन्स रिक्वेस्ट टू लर्निंग द स्पोर्ट? कोच ने जरीन की रिक्वेस्ट पे क्या रिप्लाई किया जब उसने कहा कि मुझे स्पोर्ट्स सीखना है? तो ही अग्रीड टू टीच हर ऑल अलोन. ठीक है, अब उसमें कौन सा था? डी. इफ शी कुड मेक अ टीम, अगर वो टीम बना ले तो वो उसे सिखा सकता है. 14 नंबर, वेयर शुड डर्टी वाटर एंड लेफ्ट ओवर फूड बी थ्रोन? डर्टी वाटर गंदा पानी और जो फूड जो खराब हो चुका है, जो बचा कुचा खाना है उसको कहाँ फेंकना चाहिए? इन अ ड्रेन में फेंकना चाहिए. ओके, नाउ 15 नंबर, विच आश्रम डिड गांधी जी एस्टैब्लिश इन अहमदाबाद? गांधी जी ने कौन सा आश्रम अहमदाबाद में एस्टैब्लिश किया था? तो द साबरमती आश्रम. विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्ले बाय ब्लोइंग थ्रू द माउथ? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमको माउथ से ब्लो करके बजाना पड़ता है? अ फ्लूट. फिलिंग द ब्लैंक्स, द गेम ऑफ कैरम इज एन इंडोर गेम. जो कैरम का गेम है वो हमारा एक इंडोर गेम है जो घर बैठ के हम खेल सकते हैं. टू प्ले विथ टीम स्पिरिट, अगर हमको टीम स्पिरिट के साथ खेलना है तो क्या नेसेसरी है? इट इज नेसेसरी टू नो ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है. पेट्रोल इज यूज एज द फ्यूल इन स्कूटर. पेट्रोल को हम फ्यूल की तरीके से स्कूटर्स में यूज करते हैं. पेट्रोल एक ऐसा फ्यूल है जो हम स्कूटर्स में यूज किए करते हैं. द प्लेस नोन एज चंगथान इज अ हाइट ऑफ 5000 मीटर. जो चंगथान प्लेस है उसकी हाइट क्या है? 5000 मीटर. द फास्ट फ्लोइंग इंक्रीज वाटर ऑफ ए रिवर आर नोन एज फ्लड. जो फास्ट फ्लो इंक्रीज होता है रिवर के पानी में, ठीक है, रिवर के अंदर जो फास्ट फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक है, पानी उसका, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लड बोलते, बाढ़ आना बोलते हैं. डॉक्टर यूजेज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेटोस्कोप. ठीक है, जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट एक यूज करता है उसको हम स्टेटोस्कोप बोलते हैं. क्लीनिनेस इज द की टू गुड हेल्थ. अगर आप साफ सफाई क्या है? हमारी गुड हेल्थ की चाबी है. तो अगर साफ सफाई रखोगे तो आपकी हेल्थ गुड रहेगी. पीपल कॉल गांधी जी बाय द नेम ऑफ बापू. जो लोग थे वो गांधी जी को बापू के नाम से जानते थे. अ ड्रॉट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई फैमाइन. एक ड्रॉट जो उसको सूखापन बोलते हैं. ठीक है, सूखापन को और क्या बोलते हैं? ड्राई फैमाइन भी बोलते हैं. इन श्रीनगर ओल्ड हाउसेज हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल. श्रीनगर में एक ऐसे पुराने घर है जिनको एक स्पेशल टाइप की विंडो है जो दीवार के बाहर की साइड आती है. इट इज नोन एज डाब और उसको डाब बोलते हैं. गौरव जानी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई सिटी. गौरव जानी ने अपनी जर्नी मुंबई सिटी से स्टार्ट की थी. काउ डंग केक्स मेड फ्रॉम डंग ऑफ काउज एंड बफेलोज इज यूज्ड एज फ्यूल. जो काउ डंग केक्स है, ठीक है, जैसे वो जो काउज एंड बफेलोज जो गोबर करती है तो उससे क्या बनाए जाते हैं? काउ डंग केक बनाए जाते हैं और इसको हम फ्यूल की तरीके से यूज करते हैं.
द कार्व डिजाइन मेड ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट इज नोन एज खत्म बंद। जो डिजाइन हाउस बोट के सीलिंग्स पे बनाई जाती है उसको हम खत्म बंद बोलते हैं। वेस्ट शुड ऑलवेज बी थ्रोन ओनली इन ट्रैश कैन। जो वेस्ट हम डालते हैं वो हमेशा हमें ट्रैश कैन में डालना चाहिए। वुमन हु फॉट ब्रेवली आर नोन एज ब्रेव हार्टेड इन अवर हिस्ट्री। जो भी औरतें हिस्ट्री में लड़ी है, ब्रेव होके लड़ी है, उनको हम ब्रेव हार्टेड कहते हैं। ड्यूरिंग अ साइक्लोन के दौरान ट्रीज और पोल्स होते हैं वो गिर जाते हैं क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड होती है। ओके, क्या बोलते हैं हम, तूफान आता है ना, उसको बोलते हैं वावाझोड़ा बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो क्यों आता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो ट्रीज और पोल्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग विंड का फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड ए क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स। ठीक है। सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। सन है ना वो एनर्जी का एक बेसिक सोर्स है। यस, जैसे कि वाटर का बेसिक, पानी का बेसिक सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स, मेन सोर्स क्या है, रेन है, उसी तरीके से एनर्जी का सन है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अंडर द अर्थ। यस, जो पेट्रोल और डीजल है वो क्या होता है, हम बनाते तो है नहीं, वो हमें अर्थ के नीचे से मिलता है। द एरिया ऑन विच ए गेम ऑफ बास्केटबॉल इज प्लेड इज नोन एज कोर्ट। जो एरिया पे हम बास्केटबॉल गेम खेलते हैं उसको हम कोर्ट बोलते हैं। राइट। ट्रैश शुड बी थ्रोन ऑन ए ओपन ग्राउंड। रॉन्ग। ठीक है, हमको कचरा खुले मैदान में डालना नहीं है, उसको डस्टबिन में डालना है, तो रॉन्ग आएगा। कोल्ड एयर इज हैवी। जो ठंडी हवा है वो हैवी होती है और जो गर्म हवा है वो लाइट होती है। यस। ए सुनामी इज ए डिजास्टर दैट अकर्स इन ए सी। जो सुनामी है ना वो सी में क्या होती है, आती है, ठीक है, अकर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी को एक डिजास्टर ही बोलते हैं जो सी में तूफान उठता है। ओके, उसमें राइट आएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसमें बोला है जो भूकंप की जो पॉसिबिलिटी जो बढ़ती है ना वो रेनी सीजन में ही बढ़ती है, रेनी सीजन के दौरान ही बढ़ती है। तो क्या है ये, ऐसा होता है नहीं, वो समर में भी आ सकती है, रेनी सीजन में भी आ सकती है और विंटर में भी आ सकती है। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते नहीं है। द चंगपास लिव इन टेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जो चंगपास है ना वो काफी टाइम कहाँ रहा करते थे, टेंट्स में ही रहते थे, तो वहां आएगा राइट। गांधी जी स्टैब्लिश एन आश्रम इन गांधीनगर। ठीक है, गांधी जी ने एक आश्रम स्टैब्लिश किया था जो गांधीनगर में किया था। रॉन्ग, उन्होंने साबरमती वो अहमदाबाद में किया था। ओके, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए गर्ल्स और बॉयज के बीच में। यस, राइट। गेस्ट हु केम टू विजिट गांधी जी आश्रम ऑल्सो हैड टू डू देयर वर्क देमसेल्फ। जो गेस्ट गांधी जी के आश्रम में आते हैं ना उनको खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। राइट, उनको खुद का काम खुद करना पड़ता है। ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज इन इज नोन एज इनहेलेशन। जो ब्रीथ हम नोज के थ्रू लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। यस, और ब्रीद आउट करते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। वी शुड गो टू एन ओपन ग्राउंड इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, अगर कभी भी भूकंप जैसा कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें तुरंत ही भाग के ओपन ग्राउंड मतलब खुले मैदान में चले जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आंसर नहीं लिखा था तो यहाँ पे राइट आएगा। ओके, तो आप लिख देना। देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल इन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। रॉन्ग। मनाली इज लोकेटेड इन कश्मीर। रॉन्ग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग कॉलम ए कॉलम बी एंड आंसर। ओके स्टूडेंट, आपको 1 नंबर है तो उसका आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिए उस तरीके से सिलेक्ट करके यहीं पे ही लिखना है, आपको इस तरीके से मैचिंग करना नहीं है। डोंगा, तो डोंगा क्या है, सी अ बोट ऑन द वाटर। वाटर के पे जो बोट होती है, इन विच वन कैन लिव, उस पर कोई रह सकता है। ठीक है, आप लोग उस पे रह सकते हो। रेबो, रेबो का मतलब क्या होता है, द कोन शेप टेंट ऑफ द चंपा। चंपा के जो कोन शेप के टेंट होते हैं ना उसको रेबो बोलते हैं। डाब, डाब किसको बोलते हैं, तो डी वाला। विंडो दैट कम आउट ऑफ द वॉल, जो विंडो वॉल के बाहर आई हुई है उसको हम डाब बोलते हैं। लेखा, लेखा मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर गॉड्स एंड शिप्स आर कैप्ट, जहाँ पे गोड्स और शिप को रखा जाता है। नाउ सेकेंड नंबर जरीन। ओके, जरीन, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि यहाँ पे स्टूडेंट आई था ना तो इसको टी कर देना आप लोगों के। जरीन, तो जरीन में आएगा सी रिक्वेस्टेड द कोच टू ट्रेन दैम। ठीक है, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी, जरीन ने अपने कोच को रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे ट्रेन कर दो। खुशनूर, खुशनूर का आएगा डी वॉज अडैमेंट सो हर पेरेंट्स गेव इन। ठीक है, जो खुशनूर थी वो अपने इरादे पे अटल थी। अडैमेंट मतलब अटल रहना, एकदम निश्चित होके रहना कि नहीं मुझे ये काम करना, डिसाइडेड था उसका। सो उसके पेरेंट्स ने उसको हाँ बोल दी। अफसाना, अफसाना का आएगा बी टुक परमिशंस फ्रॉम हर मदर विद द हेल्प ऑफ हर कोच एंड फ्रेंड्स। ठीक है, उसने क्या लिया था, अपनी मम्मी से परमिशन ली थी और अपने फ्रेंड्स और कोच की हेल्प से उसने मम्मी को मना लिया। आफरीन, आफरीन में आएगा फादर अलाउड हर टू प्ले इन स्पाइट ऑफ ग्रैंड मदर्स रिफ्यूजल। ठीक है, उसके पापा ने तो उसको हाँ बोल दिया था पर उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने उसको मना कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 3, अ कैटल हर्डर। कैटल हर्डर क्या करता है, वो शिप्स और काउज एंड बफेलोज को रखता है। कन्फेशनर क्या करता है, मेक स्वीट मीट, वो हमेशा मिठाइयां बनाता है। अ पॉटर क्या करता है, वो घड़े बनाता है, मेक्स पॉट। वॉशरमैन क्या करता है, आयरन क्लोथ्स, वो क्लोथ्स को आयरन करता है। नंबर 4, एन अर्थक्वेक क्या है, तो अर्थक्वेक क्या है, द अर्थ स्टार्ट शेकिंग। अर्थक्वेक क्या होता है, जब अर्थ आपका शेक करना स्टार्ट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। फ्लड्स में क्या आएगा, सी, फास्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, रिवर का बहुत ज्यादा बहाव होता है, बहुत फास्ट फ्लो करती है तब फ्लड आता है। अ साइक्लोन, स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड विंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड विंड, जो विंड होती है उसका जो फोर्स होता है बहुत स्पीड पे होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको साइक्लोन बोलते हैं, तूफान। ओके। अब फॉरेस्ट फायर, लॉस ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है, जो फॉरेस्ट होती है उसकी जो संपत्ति होती है उसका नुकसान होता है आग लगने के कारण। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोल। सो व्हाट इज अ पेट्रोल इज यूज फॉर मोटरसाइकिल। डीजल इज यूज फॉर ट्रक एंड बसेस। सीएनजी इज यूज फॉर ऑटो रिक्शाज एंड कोल इज यूज फॉर ट्रेन्स। ओके, सो इस तरीके से लिखना है। सो स्टूडेंट, आज हमने इतना ही किया था और होमवर्क में आपको ये रीड करना है, चारों के चारों क्वेश्चंस, इसको लर्न करके रखना है। ओके स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 5 हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।